हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करते, आपकी इबादत करते। पिता परमेश्वर, सुबह की भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपने जीवितों की मध्य में हमें जीवित लाया, इसके लिए खुदावन हम आपके नाम की महिमा करते। आप हमारे सच्ची परमेश्वर, सच्ची खुदावन, मुक्तिदाता यहोवा परमेश्वर हो, हम आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु जी, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों से, पापों से हम माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर खुदा, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करे, पवित्र करे। परमेश्वर खुदा, हम पर दया करे, अनुग्रह करे। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। तू अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों की परमेश्वर, हम आपके नाम की इबादत और आपके नाम की तारीफ करते। तू राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे की हर एक भागों को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। हम आपके जीवती वचन कलाम की ओर जाते। आप मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदाबंद के सामर्थ्य नाम में बता मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आज के पूरे दिन को आपके हाथ में सौंपते। आपकी अगुवाई में आज हम चलना चाहते। हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 40 अध्याय के 3 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत लोग यह देखेंगे और उसकी महिमा करेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमें नए गीतों को कब सिखाता है? हालेलुया। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमसे अपने गीतों के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय के 1 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जब हम परमेश्वर को उसकी करुणा के लिए, भलाई के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए निरंतर हर वक्त हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, तो उस वक्त हमारे मुख से परमेश्वर के लिए केवल धन्यवाद की स्तुति निकलेगी और उसी वक्त परमेश्वर के लिए एक नया गीत आएगा, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें सारी विपत्तियों से, मुसीबतों से, खतरों से बचाया। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुख में केवल
परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का शब्द ही रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमें अपने गीतों से, महिमामय गीतों से हमें भरता है। हालेलुया। 4 आयत में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम यहोवा परमेश्वर के सम्मुख जाते, उसकी हजूरी में जाते, तो परमेश्वर हमें हर एक समस्याओं से, हर एक मुसीबतों से हमें आज़ाद करता है। परमेश्वर हमारी विनती को, दुहाई को सुनता है। परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी विनती को, निवेदन को सुनता है, हालेलुया, और परमेश्वर हमें उस संकटों से, मुसीबतों से परमेश्वर हमको निकालता है। हम परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और हमारे मुख से केवल परमेश्वर की स्तुति और महिमा होती है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें अपने नए गीतों से भरता है। जब हम किसी चीज़ में विजय होते हैं, जब हम किसी चीज़ में जयवंत होते हैं, तो परमेश्वर को लगातार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उनके वचनों को स्मरण करते हैं, उनके उपकारों को स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर अपने गीतों से हमें भरता है। हालेलुया। भजन संहिता 144 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, ही परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। दाऊद लिखता है, जब दाऊद, हालेलुया, जब दाऊद के जीवन में जो समस्या, मुसीबत थी, उन सभी चीज़ों से दाऊद आज़ाद हो गया। हालेलुया। दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर की सहायता से विजय हुआ, तो परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है। हालेलुया। और दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की स्तुति के लिए एक नया गीत गाऊंगा, क्योंकि दाऊद का मन परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए भर गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को उनके जीवन में, परमेश्वर ने ऐसी घटनाओं से, ऐसी चीज़ों से विजय दिलाया है। वैसे ही परमेश्वर हमें जब हमारे जीवन में, जब किसी भी क्षेत्र में विजय दिलाता है, तो हम परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देते हैं और उसके लिए हम नए गीत को गाते हैं। हालेलुया। और 10 तार वाली तार को बजाकर हम परमेश्वर के लिए भजन को गाते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने समस्याओं से, मुसीबतों से, हालेलुया, परमेश्वर ने बचाया है, छुड़ाया है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। और दाऊद का भजन हमें यह बताता है कि हमें परमेश्वर के लिए लगातार, निरंतर नए गीतों को हमें गाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद, खुदा, बादशाह के बादशाह, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले सच्चे परमेश्वर, मुक्तिदाता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ करते। प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा कोई खुदावन है नहीं। आप हमारे सच्चे परमेश्वर, सच्चे खुदावन हो। हम आपके नाम की महिमा को करते, तारीफ को करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी की, जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे प्रभु, जिन सारे लोगों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, हम आपकी
नाम की करुणा को, दया को, भलाई को मांगते प्रभु जी। आपकी आशीष को उनके जीवन में मांगते पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों के द्वारा जो गुनाह पाप जाने अनजाने में हुए प्रभु जी, उन सभी पापों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। जिस प्रकार खुदावन नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है, हालेलुया, लेकिन नहम्याह उस शहर पनाह को बनाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख उपवास के साथ बैठ जाता है और अपने पूर्वजों की पापों को लेकर परमेश्वर से विनती करते हैं कि उनके सारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर। परमेश्वर, आज हम आपसे माफ़ी मांगते हर एक भाई बहनों की गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में तू कार्य कर। तू महान परमेश्वर है, तू आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। आपने नूह के द्वारा खुदावन उसके परिवार को, उसके लोगों को बचाया प्रभु जी। आपकी दृष्टि, आपकी अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी मेरे प्यार प्रभु जी। आपने नूह को जहाज बनाने का अवसर दिया। आपने दानियल को खुदावन शेरों की मांदों से बचाया। आपने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठों में से जीवित बचाया। हम आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। आज हर एक भाई बहनों के जीवन में जो समस्या, मुसीबतें, बाधाएं हैं प्रभु जी, उन सभी से उन्हें आज़ाद कर प्रभु जी, और अपनी महिमा की कार्य को हर एक भाई बहनों के जीवन में होने दे पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन आपके भवन में, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते दुष्ट की सारी योजना, युक्तियाँ हर एक भाई बहनों के जीवन से खंडित करते प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तोड़ते प्रभु जी। आपके लहू में हर एक भाई बहनों को छुपा देते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी आशीष को, सफलताओं को मांगते प्रभु जी। आपने हमारी सारी चिंताओं को, बोझों को अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में हैं, उनकी चिंताओं को दूर कर प्रभु जी। जो भाई बहन खुदावन अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, घराने के लिए योजनाओं को बनाते प्रभु जी, उनकी योजनाओं में आपकी योजनाओं को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक जवानों को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखो। पिता परमेश्वर, हर एक वो भाई बहन खुदाबंद अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको स्मरण रखने पाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करने पाए होने दे मेरे प्यार प्रभु। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते हैं। आपका वचन कहते हैं, आज से तू जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा उनमें आशीष दूंगा कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आज से तुम्हारे पाँव के तले जिस स्थान पर, जिस जगह में पड़ जाए, वहाँ के लोगों को, वहाँ के एक एक व्यक्तियों को यीशु के नाम से आपकी भवन और आपके राज्य के लिए मांगते हैं। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। तू महान है, तू जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाला सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। पिता परमेश्वर खुदावन होने दे आपके नाम की महिमा को। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन को, हृदय को संसार में परिवर्तन कर चुके, आज उन सभी के लिए दुआ करते होने दे प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा को, उनके मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने साउल के मन, हृदय को परिवर्तन करके अपने दास, अपने नबी होने के लिए चुन लिया मेरे प्यार प्रभु जी। जो साउल आपके लोगों को सताता था, आपने उसी के मन को बदल दिया। तो वैसे ही खुदावन हर एक भाइयों की, बहनों की मनों को बदल मेरे प्यार प्रभु जी।
और आपके नाम की महिमा को हर एक के जीवन में मांगते प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। समस्याओं से मुसीबतों से आज़ादी की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक रुके हुए काम काज हर एक भाई बहनों के जीवन में बन जाए प्रभु जी। और आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष आपकी दया को आपकी बरकतों को परमेश्वर के नाम में मांगते दया कर अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए, अपनी हंसुरी अपनी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, खतरों मुसीबतों समस्याओं से बचाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर एक बार फिर हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों की रिक्वेस्टों को निवेदन को आपके सम्मुख रखते प्रभु जी। हर एक के पर अनुग्रह कर दया कर प्रभु जी। हर एक को खुदावन बहुतायत की आशीष से भर प्रभु जी। स्वर्ग के झरोख को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दे, अनुग्रह कर दया कर। पिता परमेश्वर हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।